तो कटरा बाजार की आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन राख ठंडी नहीं हुई है। दिन ब दिन एक से बढ़कर एक खबर आती है। ऐसी एक खबर 29 तारीख को भी निकल कर आई बावन सिंह और भवानी विक शुक्ला के बीच में। जब हमने और इतिहास में जानने की कोशिश की तो हमको पता चला शामली प्रसाद तिवारी जी के बारे में। तो हमने कहा क्यों ना उनको एक बार मंच पर बैठाया जाए और उनसे बातचीत की जाए, क्योंकि आपने दोस्तों देखा होगा कि बावन सिंह और भवानी विक के बीच में जो नोकझोंक हुई तो शामली प्रसाद तिवारी जी ने बेबाक होकर अपनी राय रखी। उनको बहुत करीबी से जानते हैं और उनके चाल और चरित्र को भी बहुत करीबी से इन्होंने देखा है। तिवारी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तिवारी जी, एक बात बताइए, जो बावन सिंह और भवानी विक शुक्ला के बीच में हुआ, आप वहां पे थे, बहुत करीबी से आपने देखा। गलती जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बावन सिंह का है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भवानी विक जी का है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ब्राह्मण बनाम ठाकुर कर रहे हैं। वाकई में हकीकत क्या है? ऐसा है कि मुझसे ज्यादा भवानी विक शुक्ला को कोई नहीं जानता है। हाँ। क्योंकि वो 15 साल छोटे हैं हमसे। हाँ। मैंने उनका बचपन देखा है। वो समय मुझे याद है सन 91 की, जबकि भवानी विक शुक्ला के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। वो भवनापुर के प्रधान हुआ करते थे, स्वर्गीय राम प्यारे शुक्ला जी। उनके मरने के बाद सन 91 में राजनीति भाजपा की चमकी और आदरणीय श्री राम सिंह जी, जो हमारे विधायक बावन सिंह जी के पिता हैं, वो विधायक हुआ करते थे। उस समय एक हमारे यहाँ राजा राम मिश्रा जी हैं, जो कि बहुत प्रतिष्ठित खानदान से आते हैं और बहुत ईमानदार हैं। उनके सगे बांधोई हैं। शादी इनकी हो चुकी थी उनके यहाँ भवानी विक की। उन्होंने इनको ले जाकर के, मेरे सामने की बात है, भवानी विक को वहां पर प्रस्तुत किया गद्दों को, और उनसे निवेदन किया कि ये हमारे बहनोई हैं और इनको लगा लीजिए। उस समय की क्या हाल थी, इनको प्रधानी लड़ना था। इनकी उम्र 18 साल में 6 महीना कम थी। मैं आपको सच बता रहा हूं कि बाबू श्री राम सिंह और बावन सिंह जी ने सेमों से मिल करके और 6 महीना उम्र इनकी बढ़वा करके इनको प्रधान बनाया। ये प्रधान शुरुआत में हुए वो बावन सिंह का देन। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण विरोधी हैं बावन सिंह। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं शुरू से बता रहा हूँ। हाँ। एक एक पॉइंट पर मैं आपको बताऊंगा। जब ये प्रधान हो गए तो ये वहां रहने लगे विधायक जी के सानिध्य में। ठेका पट्टा इनको वो देने लगे। और उसके बाद में सन 2000 में माननीय बावन सिंह जी ने अपना दम खम लगा करके और इनके साले राजा राम जी को प्रमुख बना दिया, जो कि हमारे इलाके के एक अशोकपुर गांव के नेवल किशोर लंबरदास जी चुनाव लड़े थे। मैं आपसे बता रहा हूं, वो भी एक गलती थी माननीय विधायक जी की। वो भी एक गलती थी। अब बताइए, ब्राह्मण को टिकट दे दिया, अगर बना दिया प्रमुख, तो उसमें गलती है विधायक? गलती इसलिए है कि अगर ये नहीं करते तो आज यह दशा बावन सिंह के साथ नहीं होती, जो भवानी सिंह जी कर रहे हैं, भवानी जी ने किया। अब आप सुनिए, जब वो प्रमुख बन गए राजा राम जी, तो इनको पचा नहीं, क्योंकि सगे साला थे। लेकिन ये किसी के नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आगे की बात। भवानी विक शुक्ला अपने साले के, ये किसी के नहीं है। और राजा राम मिश्रा को हटा करके और उसी कार्यकाल में 5 साल उनको प्रमुख रहना था और रहे। लेकिन वो क्या बोलता है कि जो है मिनी, जैसे एक चेहरा, ऐसे वो मिनी प्रमुख हो गए। और मेन प्रमुख ये बने। 50,000 रुपया महीना इन्होंने तय किया उनको देने के लिए। ये भवानी विक शुक्ला किससे लेते थे 50,000 रुपये? देते थे अपने साले को, जबकि प्रमुख राजा राम थे, बावन सिंह ने बनाया था। लेकिन 50,000 रुपया तय करवा करके भवानी विक ने उसको हथिया लिया और प्रमुख 5 साल राजा राम के नाम पर प्रमुखी किया। फिर आया प्रमुखी, तो माननीय विधायक जी के सौजन्य से, उनके अथक प्रयास से दोबारा ये प्रमुख फिर हुए। 3 बार प्रमुख बनाने के बाद में लगातार बावन सिंह जी ने 3 बार इनको प्रमुख बनाया। और इनकी जब हैसियत उठने लगी, मैं आपको बता रहा हूं कि 91 में इनके पास 2 पहिया की मोटरसाइकिल नहीं थी। वो माननीय श्री राम सिंह के वजह से एक मोटरसाइकिल खरीद कर इनको दिया और इनको मिनी विधायक बना दिया। मैं आपको बता रहा हूं, कटरा विधानसभा एक ऐसा ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा है जहां के 5 बार विधायक आदरणीय माननीय बावन सिंह जी हैं, जो हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। आप ब्राह्मण हैं? हाँ।
अब पंडित जी एक चीज बताइए, आप जो ब्राह्मण विरोधी हो, ब्राह्मणों को मारे, आप उन लोगों का समर्थन क्यों? अब सुनिए, यही तो मैं बता रहा हूँ, यही मुझे कष्ट है कि ये ब्राह्मण विरोधी बामन सिंह नहीं है, ब्राह्मण विरोधी स्वयं भवानी भीख शुक्ला। उसका मैं उदाहरण आपको बताऊंगा, उसका उदाहरण बताऊंगा। एक लल्लू शुक्ला, लल्लू हैं, एक लल्लू सौगौरा तिवारी हैं, जो राम मनोहर के नाम से जाने जाते हैं, विधायक जी के पड़ोस के हैं। लल्लू तिवारी जी भी बावन सिंह के साथ जुड़े थे, और एक समय ऐसा आया कि गन्ना चेयरमैन माननीय विधायक जी ने लल्लू तिवारी को बनाया। 5 साल वो गन्ना के चेयरमैन रहे, और 5 साल बीतने के बाद भवानी भीख ने उनको भी अधिग्रहण कर लिया, उनको भी, और काफी धन वो मेल से कमा लिए। आज वो भी विधायक बावन सिंह का विरोध करते हैं, लल्लू तिवारी जी, जबकि उन्हीं के बनाए हुए चेयरमैन वो रहे। फिर उसके बाद उनको नसीब नहीं हुआ, चेयरमैन नहीं, प्रधान नहीं हुए आज तक। ऐसे विधायक बावन सिंह का जो आरोप लगाते हैं, मैं श्री बावन आपको बता रहा हूं श्री भवानी भीख शुक्ला के विषय में, कि जब 2010 का चुनाव आया गांव सभा का, तो मैं प्रत्यक्ष प्राण हूं। उस समय सपा की शासन था, और एक मंत्री हुआ करते थे माननीय पंडित सिंह जी। ये स्वार्थवादी हैं, ये कोई पार्टी के वादी नहीं है, स्वार्थवादी हैं। ये तुरंत इन्होंने सत्ता का लोभी है, इनको तो प्रमुखी चाहिए, ये सत्ता में बना रहा है, इनको लूट घसोट चाहिए, इनको धन चाहिए, और धन इन्होंने अर्जित कर लिया। कैसे अर्जित किया? 2010 के चुनाव में 15 ब्राह्मण प्रत्याशियों को इन्होंने हराया माननीय पंडित सिंह के सहयोग से। मैं आपको बता रहा हूँ, 15 ब्राह्मण प्रत्याशी हमारे कटरा विधानसभा में जीते हुए, उसी में एक ब्राह्मण प्रत्याशी था इनके निजी गांव बहुनापुर का, रामनोखे शुक्ला जी, मैं आपको बता रहा हूँ, वो इनसे लड़ते थे, और 2010 में वो जीत रहे थे। लेकिन भवानी भीख शुक्ला ने रामनोखे को हराने का काम पंडित सिंह के सहयोग से उनको चुनाव हरा दिया। अब जब इन्होंने सोचा कि रामनोखे अगर लड़ते रहेंगे तो मैं प्रधानी हार जाऊंगा, इन्होंने क्या षड्यंत्र किया कि रामनोखे के यहाँ दल बल के साथ 2021 में उसके पहले पहुंच गए और हाथ पांव जोड़ा। ये ऐसे आत्मस्वार्थी हैं कि ये पैर पर गिर लेंगे सब। जो डॉक्टर तपसीराम शुक्ला, वही जो आज जिनकी मृत्यु हो गई है, स्वर्गवासी, उनको इन्होंने मिला लिया। अब वो इनके खड़ंद में फंस गए, पटीदार तो थे, पूंजी, उनके पास पूंजी भी थी, अच्छा खासा प्रधानी लड़ रहे थे। इन्होंने सोचा इनको मिला लें तो हम निर्विरोध हो जाएं। इन्होंने रामनोखे को मिला लिया, वो मान गए। अब जब वो रुक गए तो निर्विरोध प्रधान हो गए। अब उसके बाद में क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। रामनोखे के विषय में अभी थोड़ा दिन पहले उनका स्वर्गवास हुआ। जब लखनऊ से उनकी लाश आई तो ऐसे ब्राह्मण विरोधी हैं भवानी भीख कि गांव में चल करके इनके 5 लड़के, जो 5 भगवान है ना, ये लोग जब बावनापुर में इकट्ठा हुए और उनके यहाँ लाश को देखने के लिए रोका कि उनको देखने मत जाइए। वही रामनोखे जिनको उन्होंने बैठाकर माला पहराया था और निर्विरोध उन्होंने इनको प्रधान बनाया था, ऐसे रामनोखे शुक्ला जी के साथ इन्होंने ऐसा बर्ताव किया कि उनके अंतिम संस्कार में गांव को रोकने का काम किया। मैं आपको बता रहा हूं, 13वें संस्कार में मैं गया था उनके यहाँ, माननीय बावन सिंह भी आए थे। इन्होंने गांव में चल करके उनके यहाँ आयुष रोका। अरे मैं एक उदाहरण और बताऊंगा आपको। एक लल्लू शुक्ला थे बहुनापुर में, जो कि डॉक्टर रामनोखे के बहुत ही करीबी थे, और जब वो मर गए तो लल्लू शुक्ला अब वहां जाना चाहते थे और ये गांव को रोक रहे थे। लल्लू शुक्ला के यहाँ 2 बजे तक इनके लड़के शिव भगवान बैठ करके लल्लू को वहां नहीं जाने दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि सुबह होते होते उनका हार्ट अटैक हो गया। लल्लू शुक्ला ये ऐसे ब्राह्मण को मानते हैं, मैं आपको बता रहा हूं।